नमस्कार, मैं मेघा झा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की तमाम ताजा खबरें सिर्फ 5 मिनट में। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो रहे हैं क्या? नित्यानंद ने कहा, जी हां, ललन सिंह ने सीएम को सुला दिया, तेजस्वी ऐश कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की एनडीए में स्वागत के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री जी हां नित्यानंद राय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी का स्वागत तेजस्वी और ललन सिंह कर रहे हैं। ललन जी ने उन्हें कुंभकर्णी नींद में सुला दिया है और तेजस्वी 6 मालदार विभाग लेकर ऐश कर रहे हैं। नित्यानंद राय गुरुवार को बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने पटना आए थे। बैठक से पहले उन्होंने ये बात कही। बिजली की शिकायत का सोशल साइट से हो रहा है निदान। जी हां, बिजली विभाग का दावा 2 साल में 25,000 कंप्लेंट का हुआ है निपटारा। पटना पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजभवन पहुंचकर सीएम नीतीश ने की मुलाकात। कल नालंदा में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कार्यक्रम में होंगे शामिल। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार दौरे पर हैं। गुरुवार को दोपहर बाद वो पटना पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो सीधे राजभवन पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व राष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की है। सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचकर उनसे भेंट की है। रामनाथ कोविंद को सॉल भी भेंट दी। बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून के कमजोर होने से बढ़ी उमस भरी गर्मी। अब तक 28% तक कम बारिश हुई। अब रील बनाने पर बिहार सरकार देगी 1 लाख रुपए का इनाम। जी हां, रील मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का आज आखिरी दिन। जान लिए नियम और शर्तें क्या हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पर्यटन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। रील का न्यूनतम साइज 10 MB और अधिकतम 100 MB होना चाहिए। वहीं रील 10 सेकेंड से कम और 60 सेकेंड से अधिक का नहीं होना चाहिए। इस प्रतियोगिता में किसी भी उम्र के भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं और एंट्री फीस फ्री है। इस रील मेकिंग प्रतियोगिता में टॉप 3 रील का चयन होगा और उसके क्रिएटर को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान पाने वाले रील क्रिएटर को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पर चयनित रील क्रिएटर को 50,000 और तीसरे स्थान पर चयनित रील क्रिएटर को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 रील क्रिएटर को सांत्वना राशि के रूप में प्रति भागी को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इंडिया कोऑर्डिनेशन की पहली बैठक में नहीं जाएंगे ललन जी। पार्टी ने कहा उन्हें डेंगू हुआ है। तेजस्वी के साथ संजय झा हो सकते हैं शामिल। जी हां, जेडीयू नेता की माने तो ललन सिंह को डेंगू हुआ है। उनका फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके कारण वो किसी मीटिंग में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। दैनिक भास्कर ने इसकी पुष्टि के लिए ललन सिंह के नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। इंडिया के 14 सदस्यों को ऑर्डिनेशन कमेटी में बिहार से 2 नेता शामिल हैं। इसमें आरजेडी से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शामिल हैं। तेजस्वी बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार की शाम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हो सकती है मुश्किलें। जी हां, बीजेपी बोली एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। राजद ने कहा हमारी नीयत तो ठीक है। हालांकि राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी पहले ही कह चुके हैं कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां ड्राइविंग सीट क्षेत्रीय दल के हाथ में देना चाहिए। बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां में राजद और जेडीयू मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। वहीं वाम दल भी पहले से थोड़ा मजबूत हुआ है। यही वजह है कि पिछले दिनों माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव परिणाम के अनुसार सीटों का बंटवारा होना चाहिए। बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें हासिल की। असम के सीएम नालंदा विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार आए। जी हां, पटना पहुंचते ही विपक्ष पर साधा निशाना। कहा लोकसभा चुनाव में सनातन को सुरक्षित रखेंगे लोग। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मैं एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। हमारे कार्यकर्ताओं से मिलकर बहुत खुशी हुई है और बहुत अच्छा लगा। वहीं विपक्ष के विवादित बयान पर हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पूरा विपक्ष का जो अलायंस हुआ है इसका असली मकसद है भारत के हिंदुत्व को कमजोर करना और सनातन के खिलाफ काम करना। पूरे अलायंस का मकसद ही है हमारे सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करना।
झंझारपुर से मिथिलांचल की 5 सीटों को साधने आएंगे अमित शाह। जी हां, सभी यहां की 5 में से 3 पर जेडीयू का कब्जा है। विधानसभा की 65 सीटें महागठबंधन के पास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 सितंबर को झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली से पहले वे अररिया में आईटीबीपी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह की 1 साल में यह 6वां दौरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जून को झंझारपुर में रैली करने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था। अब झंझारपुर की रैली को खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। हमेशा न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।